कुछ साल पहले तक का समय आपको याद है? मोबाइल कंपनियों के बीच कैसी होड़ मची रहती थी। नए नए लुभावने ऑफर आया करते थे और सिम कार्ड बंद होने का कोई डर नहीं सताता था। हम जैसे कई लोग के पास तो 2 से 3 सिम कार्ड भी हुआ करते थे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। आज के दौर में सिम चालू रखने के लिए एक निश्चित राशि का रिचार्ज कराना पूरी तरीके से अनिवार्य हो चुका है, जैसा कि हम लोग भी हर महीने रिचार्ज करते हैं। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने फालतू नंबरों को रिचार्ज कराना बंद कर दिया और नंबर धीरे धीरे उनके बंद होते चले गए। और यही सबसे बड़ी जगह है जहां सबसे बड़ा खतरा छुपा हुआ है। नियम के अनुसार अगर आप अपने सिम को 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराते हैं तो ये हमेशा आपके मोबाइल पे मैसेज आता रहता है कि मोबाइल कंपनियां उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देती हैं। BSNL के मामले में यह थोड़ा सा समय जो है आगे बढ़ाया गया, यानी 6 महीने का समय दिया जाता है। 180 दिनों का आपके पास वक्त होता है। इसके बाद वह नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को आवंटित कर दिया जाता है, यानी कि अलॉट कर दिया जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपका वह पुराना नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है और अब वो नंबर किसी दूसरे अजनबी के पास चला गया है। ध्यान रखिए, यह स्थिति आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है। जी हाँ, यह आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। वहाँ एक अधिवक्ता देवेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने परिचित, जिनका नाम राजकिशोर मंडल था, उनको मोबाइल नंबर के जरिए 10,000 रुपए भेजे। लेकिन वो जो पैसा था 10,000 रुपए, वो राजकिशोर को नहीं पहुंचा। जब जांच कराया गया तो उसमें पता चला कि राजकिशोर ने अपना जो पुराना सिम कार्ड है वो किसी और को बेच दिया था और वो सिम बंद होकर किसी और के नाम पर अलॉट हो गया था। वो नया सिम नया मालिक जहानाबाद के एक व्यक्ति का था, जिसने उस नंबर को अपने बैंक खाते से जोड़ लिया था। पैसा सीधे सीधे उसके खाते में ट्रांसफर हो गया और उसने वापस करने से भी पूरी तरीके से इनकार कर दिया। अब ऐसी ही घटनाओं से बचने के लिए आपको तुरंत कुछ कदम उठाने चाहिए। अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा पुराना नंबर है जिसे आपने रिचार्ज कराना छोड़ दिया है या फिर किसी कहीं कोने में रख दिया है, तो सबसे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो नंबर आपके किसी कहीं बैंक खाते में तो रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आधार कार्ड पर या फिर UPI से तो कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। अगर वो जुड़ा हुआ है तो कृपया करके उसको तुरंत अपने बैंक ब्रांच में जाकर उस नंबर को डी-लिंक करा लीजिए और अपना नया सक्रिय नंबर भी अपडेट करा लीजिए। आपकी थोड़ी सी लापरवाही, ध्यान रखिए, कि आपकी मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकती है। ऐसे में सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।